चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने आपको करवाया था पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर के फ्रैक्शन प्रॉपर थी और केस वन था। और केस वन क्या था कि आपकी जो फैक्टर्स थे वो आपके लीनियर फैक्टर्स थे और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स थे, राइट। आज बताऊंगा केस नंबर 2। बेटा ये जरा म्यूट रखो बातों को, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है, ताकि हम आपस में बात भी कर सकें, इनसे शोर ना आए, ठीक है। ऑपरेट। टॉपिक सेम है, रैशनल फंक्शंस, और सब टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस। राइट। अब यहां नोट करो आप केस नंबर 2। अब केस 2 क्या है? लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स। अच्छा, मेरे साथ साथ मेरा नोट करेगा आप लोग, ठीक है। लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स, ये हमारा केस नंबर 2 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं 2x ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इस केस में आएंगे हम लोग। अब आप सिर्फ मुझे सर ये बताओ कि फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर क्यों? प्रॉपर सर नीचे की पावर ग्रेटर है ऊपर। प्रॉपर है सर। तो नीचे के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, नीचे x क्यूब आएगा और ऊपर x की पावर क्या है? 1 है। मींस नीचे डिग्री की आपकी ग्रेटर है, मींस फ्रैक्शन कौन सी होगी? प्रॉपर। बेटा सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो ये आपने चीज पिक कर ली कि फ्रैक्शन कौन सी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको रिजॉल्व करने मैंने पार्शियल में, अब मैं केस नंबर 2 चेक कर लूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, केस के लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। अब आप चेक करो, माइनस 1 लीनियर है mx प्लस सी की फॉर्म में, x प्लस 2 लीनियर है mx प्लस सी की फॉर्म में। अब लिखा हुआ रिपीटेड, देखो आप पे एक फैक्टर रिपीट हो रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये फैक्टर मल्टीपल टाइम आ रहा है। इसको मैं x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 कॉपी कर सकता हूं। मीन्स आपका एक फैक्टर रिपीट हो गया। तो बेटा ये यहाँ पे केस नंबर 2 है। ये बात मेरे सबको क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। केस नंबर 2 मतलब फैक्टर आपके लीनियर और रिपीटेड फैक्टर। देखो x माइनस 1 भी लीनियर था, x प्लस 2 भी लीनियर था, लेकिन x प्लस 2 पे जो होल स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो शो कर रहा है कि फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है।
दैट मींस Sir? ये आपका केस नंबर 2। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी तो ये वाले केसेस यूज नहीं होंगे। नहीं, केसेस ये यूज होंगे, लेकिन इम्प्रॉपर से को प्रॉपर में जब तक कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं उसे पार्शियल में नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम भी डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। वो भी इसके बाद आऊंगा उसको, ठीक है। थैंक अच्छा जी, अब देखो इसको आपने रिजॉल्व किसने करना है, पार्शियल में। अब देखो अगर आप लोग इसको नीचे फैक्टर, मैंने आपको कल कहा था कि नीचे जितने फैक्टर्स होंगे उतने कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। ये बात सबको याद है? यस सर। जी सर। जी गुड। अब मुझे बताएं कि नीचे कितने फैक्टर्स हैं? 3। 3। वेरी नाइस। Three. x -1 है और x +2 मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं, तो बताएं कांस्टेंट कितने आएंगे? A B 3 3 आएंगे। Constant, तो 3 ब्रेक constant. करते हैं जी, वेरी नाइस। तो इसको ब्रेक करते हैं, a ओवर x -1। अब जो रिपीट है उसको समझिएगा बात, प्लस b ओवर x +2 और प्लस c ओवर x +2 होल स्क्वायर। जो रिपीट होगा पहले वो पावर 1 में आएगा और फिर पावर 2 में आएगा। यूं उसको ब्रेक किया। जी बेटा, ये बात समझ रही? Yes सर sir. जी बेटा। सर ये मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने x+2 स्क्वायर क्यों लिखा c के नीचे। बेटा यही इसको ब्रेक करने का पैटर्न है। अच्छा केस नंबर 2 ठीक। में मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और समझने बात को। अगर फॉर एग्जांपल क्यूब होता, ये एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 नोट करो। अगर लिखा होता है x +1 ओवर x -2 इंटू x +4, अगर लिखा होता होल क्यूब। अब आप सिर्फ मुझे सब बताओ कि मेरे पास कितने फैक्टर्स है नीचे? 4। 4। चार। हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, देखो आप समझना बात का। दैट मींस a ओवर x -2। अब नीचे x +4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको ब्रेक करता है b ओवर x +4 होल पावर 1 फिर प्लस c ओवर x +4 होल स्क्वायर और प्लस d ओवर x +4 होल क्यूब। जो रिपीट होगा ना वो पूरा असेंडिंग पावर में जाएगा, 1 2 3 तक जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह इसको ब्रेक किया जाता है केस नंबर 2 को। तो बेटे बात समझ रही? Yes. यस सर। अभी Yes दो sir. एग्जाम्पल नोट करो, फिर सॉल्व करवाऊंगा। ये दोनों एग्जाम्पल नोट करो कि आपने ब्रेक इस तरह करना है। सही है सर। जी बेटा, सबने कॉपी कर लिया इसको? सर एक मिनट। चलो कॉपी करो शाबाश, फिर सॉल्व करवाते हैं। सर डन। डन, वेरी नाइस। जी बेटा, सबने कॉपी कर लिया इसको? Yes यस sir. सर। सर एक मिनट रुक जाए सर। कॉपी करो। जी बेटा, सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर। यस सर यस सर। चलें, अब जरा बेटा एक बात समझनी है आपने। अभी जरा कॉपी मत करना, पहले जरा इसका एलसीएम वाला पार्ट समझ लेना। अभी वो बड़ा क्रिटिकल है, जरा उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर वो आप लोग समझ जाओगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले जरा एक समझना, उसके बाद कॉपी करना। एग्जाम्पल करवा। जब एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको 4x ओवर x -1 इंटू x +1 होल स्क्वायर। अब इसको रिजॉल्व करना है मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। अब इसको किससे ब्रेक करेंगे?
देखो रिजॉल्व करो पार्शियल में, दैट मीन्स a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 और प्लस c ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। या आपने इसको पार्शियल में रिजॉल्व किया, तो बेटा इतनी बात सब क्या हुई? यस अब Yes, मुझे sir. करना क्या है, मुझे अब एलसीएम लेना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको कल कहा था कि हमेशा आपका जो एलसीएम होगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड से मैच करना चाहिए। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम होगा वही आपका राइट हैंड साइड पे एलसीएम बनेगा, ठीक है। तो 4x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये एलसीएम है, तो यही सेम एलसीएम आप अपनी राइट हैंड साइड पे ले लो। एलसीएम हमेशा आपका मैच करेगा, तो मैंने वही सेम एलसीएम आपकी राइट हैंड साइड पे ले लिया। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। जी बेटा इतनी बात सब क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा सर x प्लस अब 1 क्यूब नहीं होगा? नहीं बेटा देखो एक बात समझना, अगर मैं लिख रहा हूं 1 ओवर 2 और प्लस 1 ओवर 4, अब मुझे बताओ कि 2 और 4 में एलसीएम क्या आएगा? 8 नहीं आएगा, क्या आएगा? 4 एलसीएम आएगा। कभी भी मल्टीप्लाई होकर 8 एलसीएम नहीं आ रहा होता। देख लो, अगर लिखा हुआ है 2 कामा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 1 ये 2 1 जा 2, कितना एलसीएम आया? 4। अगर दोनों सेम मल्टीपल में हैं तो जो बड़ा होगा वही एलसीएम आएगा। जी बेटा ये बात क्लियर होगी? ओके सर, ओके। गुड। तो इसलिए x प्लस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर में x प्लस 1 होल स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा। अच्छा बेटा अब एक एग्जाम्पल पहले समझो फिर देखो। अब अगर लिखा हो मेरे पास 1 ओवर b, जरा एक बात समझिएगा आप लोग, प्लस 1 ओवर c और फिर प्लस 1 ओवर c स्क्वायर लिखा हो, मुझे सिर्फ आप लोग ये बताओगे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? b इंटू सी स्क्वायर। bc स्क्वायर। b इंटू BC स्क्वायर सर। BC square. जी बेटा वेरी नाइस। BC अब स्क्वायर। देखो b से BC square. स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा बताओ? यहाँ पे क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? BC bc और यहाँ पे क्या आएगा? b। b। अब आप सब मुझे बताओ मेरी इस बात से सब एग्री करते हो जो मैंने एलसीएम लिया? यस सर। यस सर। गुड। यस यस सर। अब आप मुझे Yes, Absolutely, sir. 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 तुम्हारे पार्ट से समझा। अच्छा बेटा एक मिनट खामोश। अब देखो यही चीज यहाँ अप्लाई करूंगा, समझिएगा बात को। अब बताएं ऊपर क्या आना चाहिए के साथ? X plus 1 to the power 2. जी बेटा x प्लस 1 होल स्क्वायर फिर प्लस b। अब यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा? c इंटू एक्स माइनस 1। अब आप देखो ये और ये एलसी मैच कर रहे हैं। यस। Yes, sir. तो बेटा वही मैच किया मैंने। जी सर. अगर बेटा इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले अभी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सबसे मेन की फैक्टर है मुझे। सर मुझे अगर कंफ्यूजन है तो वो ये स्टेप नोट करें, ये वाले कि इससे एलसी नहीं आती। ये एलसीएम वाला पार्ट रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा बेटा इसको पहले समझना। यहाँ पे देखो इन तीन में जो है आपका b और c स्क्वायर एलसीएम हो गया, राइट? तो अब देखो b से b कैंसिल,
सी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा पर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यही चीज देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 होल स्क्वायर ये पूरा a से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस b सेम कॉपी कर लिया। अब इस एक फैक्टर से ये एक फैक्टर कैंसिल होगा, एक और बचेगा, दो थे और एक x माइनस 1 बचेगा, तो दोनों यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इससे ये कैंसिल, ये फैक्टर जाके c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी बेटा थ्योरी बात है। जी सर। गुड। अब जरा नेक्स्ट स्टेप समझिएगा आप। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमेनिंग क्या है 4x इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब आप इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर अब मुझे यहां से फाइंड करना है ABC। अब यहाँ पे वही यूज करूंगा मैं कवर मेथड, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने A फाइंड करना है तो मुझे B और C जीरो करना होगा। अब बताएं B और C में कॉमन फैक्टर कौन सा है? X minus 1. X minus 1. अब बताएं पूरी इक्वेशन में क्या पुट करूं? X में 1. Positive 1. ठीक है राफे जरा इंसान बन के बैठो, ये बातों को सब पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे। Now put x equal to 1. Four into 1 equals to a into 1 plus 1 whole square। अब यहाँ पे b भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे c भी 0 हो जाएगा, तो 4 equals to ये भी 4a हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स a equals to क्या हो जाएगा 1। अब आप सब ये बताओगे सबका a मैच कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब जरा एक टेक्निक बेटा समझना आप लोग। देखो अगर मैंने b फाइंड करने जाऊं तो मेरे a और c में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा होता, ऐसे ही। सर जी, आपने सर। ये पूरे जी सर। सर ये आपने ये पूरे लिखा है, यहाँ पे 1a नहीं होगा? नहीं बेटा वो 4 डिवाइड कर दो ना, 4/4 1 हो जाएगा। असल में देखो ये जो लिखा हुआ है ना, तुम इसकी बात कर रहे हो, ये a इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर कितना 4 ओ हो अच्छा, गया, हाँ सही। ठीक है। अच्छा ओके। अब बेटे देखो अब ये बताओ कि अगर मैं b फाइंड कर रहा हूं तो मेरे पास a और c में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं सर। यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स कि मैं अभी b फाइंड नहीं कर सकता, पहले मैं c फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे c फाइंड करना हो तो बताओ a और b में कॉमन फैक्टर क्या है? X plus X 1. plus 1. x प्लस 1। तो बताया मैं क्या पुट करूँ? Minus 1. Minus 1. Minus 1. Now put x equals to minus 1। तो 4 into minus 1 equals to, अब यहाँ पे a 0 हो जाएगा, यहाँ b 0 हो जाएगा और प्लस c into -1 -1, तो -4 equals to ये -2c हो जाएगा और c equals to कितना आ जाएगा 2। देखो सबका a और c मैच कर रहे हैं। Yes, sir. जी sir. और बेटे इतनी बात सब क्लियर है? जी sir. अच्छा अब देखो मैंने करना है क्या है, अब आप सबसे पहले जो आपने a और c की वैल्यूज फाइंड की है वो आप यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद b कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इतनी बात मेरे सब क्लियर है? तो मैं पहले a और c की वैल्यूज यहाँ पर इक्वेशन बने पुट करना है। देखो इक्वेशन नंबर 1,
तो 4x equals to a into x plus 1 whole square plus b into x minus 1 into x plus 1 plus c into x minus 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ मैं a और c की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो 4x equals to a मैंने फाइंड किया 1, x plus 1 whole square plus b x minus 1 into x plus 1 plus c मैंने फाइंड किया 2, तो 2 into x minus 1। अब बेटा पहले बताओ कि इतना स्टेप सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Clear. जब बेटा आप लोग इतना काम कर लो ना, तब आपने एक चीज, अब देखो आपने b किसका फाइंड कर, अब आप इस पूरी इक्वेशन में इस x1 और इस x minus 1 के अलावा कुछ भी पुट कर दो, b का आंसर आपका सेम आएगा। ये बात मेरी सब क्लियर है? b जी फाइंड सर। करने के लिए Yes, sir. आप 1 और -1 के अलावा x में कुछ भी पुट कर दो, आंसर आपको b का सेम मिलेगा। तो सबसे इजी मेरे पास क्या है कि मैं x में 0 पुट कर दूं, सबसे इजी नंबर है, तो मैं x में 0 पुट कर रहा हूं। नाउ पुट x इक्वल टू 0। आप 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, आंसर सेम मिलेगा। ठीक है सर 1 और -1 की नहीं? बेटा, उस पे ऑलरेडी आपके a और c 0 हो जाएगा ना, फिर b कहां से मिलेगा? सर एक ये क्वेरी थी कि कोई भी नंबर पुट करने पे हमें आंसर सेम क्यों मिलेगा? बेटा इक्वेशन बैलेंस है ना, सही। सर ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है दोनों साइड से, कुछ भी पुट करो वो सेम देगा। वो सर ये इक्वेशन तो नहीं, ये अब आइडेंटिटी हो गई ना ये? आइडेंटिटी ही बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन है। मैं समझ गया सर। असल में यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं, हम x में पुट करें, जैसे आइडेंटिटी होती है, तो पुट करते हैं वैल्यूज को सेटिस्फाई करने। जैसे लिखा हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप थीटा में कुछ भी पुट कर दो 1 ही आएगा, सेम चीज ऐसी है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0, सर b is equals to 1। जी बेटा, तो ये 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b, अभी 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 और प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1। अब ये 0 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, इक्वल्स टू -1। अब ये आ जाएगा माइनस b और ये हो जाएगा प्लस -2। b वहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो b इक्वल्स टू आ रहा है -1। देखो सबका b नेगेटिव बना रहे हैं। यस सर। यस सर। जी सर। Yes, sir. अब मैंने करना है क्या है, मैंने इस पार्शियल फ्रैक्शन में a b c को पुट करना है, तो पुट करते हैं। तो मेरी फ्रैक्शन क्या थी, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 और प्लस c ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a b c की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो a इज 1, b is -1 and c is 2। तो ये आपने इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ये हमारा केस नंबर 2 फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए। तो बेटा ये बताओ, ये बात सबको क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर एक बार रिपीट कर दें। जी बेटा, तो शुरू से बताऊं पूरे? सर ये जहाँ पे आपने फैक्टर्स बनाया ना ए बी वाले, यहाँ से रिपीट कर दें। जहां से मैंने फैक्टर बनाए बी, ये नहीं बी की जो वैल्यू आई है ना इसके बाद से। अच्छा, इसके बाद से बेटा देखो, आपने एबीसी फाइंड कर लिया ना, अब ये जो आपकी फ्रैक्शन थी यहाँ, बस यहाँ पे आपने ए बी और सी की वैल्यू पुट की, ये वो आपका फाइनल आंसर होगा। सही? यस सर, थैंक अब यू। आप सब पहले से कॉपी कर लो। सर मुझे एलसीएम वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। मैं भी रिपीट करता हूँ।
वही क्रिटिकल पार्ट मैंने कहा था ना, उसको समझना है आप लोगों को। जी सर वो समझ नहीं आया। तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, पहले सब कॉपी कर लें फिर उसको। ये बताएं स्क्रीन विजिबल आप लोगों के लिए अगर इतनी छोटी कराऊँ तो? यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कॉपी कर यस सर लें, विजिबल है। यस सर। जो कॉपी कर लें वो ये स्टार्ट करें, और तक ही तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है? एलसीएम बता रहा हूँ, गेस करोगे। जी सर। सर एलसीएम लेने से पहले आपने x+1 के बाद x+1² क्यों लिया है? बेटा वो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने का तरीका था ना, पैटर्न जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी ये वाली, कि किस तरह पार्शियल में केस टू किस तरह ब्रेक किया जाता है, ये चीजें थी, उसी पैटर्न पे था वो, ठीक है? जो कॉपी कर ले वो ये स्टार्ट करे, और तक ही देखो, बात समझो जरा। देखो अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/b², ये तक की आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अब देखो इसमें जब एलसीएम लोगे, तुम एलसीएम लोगे एक a, b और b² में तुम एलसीएम लोगे b², जो नंबर बड़ा होगा वो एलसीएम आता है, राइट? जी सर। अब देखो इस a से ये a कैंसिल हो गया, अब आप इस b² को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे b² आ गया, ठीक है? जी सर सही। फिर बीच में प्लस आ गया, अब देखो इस a को 1 से मल्टीप्लाई करो, a आ गया। अब ये एक b है, यहाँ पे 2 b हैं, तो एक b कैंसिल होगा ना? जी सर एक भी कैंसिल। वो एक b ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पे a b हो जाएगा। जी सर। फिर प्लस b² से b² कैंसिल, a into 1 कितना हो जाएगा? a और राइट? क्लियर ही बात है? जी सर क्लियर हो गई। बिल्कुल ऐसी एलसीएम मैंने ऊपर ली। चलो शाबाश, अब करके दिखाओ मुझे। जी सर। आप सब बेटा वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी करो, शाबाश। Sir, done. डन, वेरी नाइस। तुमने बहुत फास्ट कर लिया यार। सब बताओ, सच बताओ, किस किस को होमवर्क नहीं मिला, किसी जानबूझ के नहीं किया तो भी कर रहा है मुझे? सर सच में नहीं मिला ना, ग्रुप पे ऐड किया। ग्रुप में नहीं मिला सर, अभी ऐड किया सर। चलो ठीक है, ग्रुप पे नहीं मैं ऐड करवाता हूँ सबको। चलिए क्वेश्चन वाले में स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं, यहाँ से मैच करेंगे। सर होमवर्क में ऑल्टरनेट पार्ट्स कर ले हम लोग, इतने सारे है ये तो। बेटा नहीं सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो P3 में चाहिए प्रैक्टिस और स्पीड चाहिए पेपर कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें।
और फिर इतनी लेंथी वर्किंग में अपनी मिस्टेक को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस उसी पैटर्न पे चाहिए पूरी। देखें एक प्रॉपर फ्रैक्शन केस नंबर 2, तो आपके दोनों फैक्टर जो लीनियर हैं और एक फैक्टर आपको रिपीट हो रहा है, तो इसको ब्रेक करते हैं। a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 और प्लस c ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर। जी बेटा सबने पार्शियल में इसको ऐसे ब्रेक किए। फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना? यस जी सर। सॉरी मिस्टेक। आपने 2 क्यों लिखा सर? अरे बेटा गलती हो गई। देखो x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यही सेम एलसीएम यहां ले रहा हूं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब रिमेनिंग पार्ट को भी कर रहा हूं। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब सबसे पहले फाइंड करूंगा a। अब बताएं b और c में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 x माइनस 2। मैं पुट करूं x इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 1 a इंटू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब b 0 और c भी 0 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू a हो जाएगा। देखो सबका a 3 आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। अब मैंने फाइंड करना है c, क्यों आप b डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। अब बताएं a b में कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस 1। x माइनस 1। माइनस 1। वेरी नाइस। तो मैं क्या पुट करूंगा x में? 1। 1 तो 1 प्लस 1। अब आपका a 0, b 0 और c 1 माइनस 2। तो 2 इक्वल्स टू माइनस c हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस 2। बेटा a और c देखो सबका मैच कर गया। यस सर। यस सर। हमें इस a और c को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो x प्लस 1 equals to a into x minus 1 whole square plus b x minus 1 x minus 2 और प्लस c x minus 2। अब यहाँ पे ac की वैल्यूज पुट करता हूँ। तो x plus 1 a is 3, b सेम कॉपी कर रहा हूँ, x minus 1 x minus 2 c minus 2 into x minus 2। अब मैंने फाइंड करने b। अब बताएं x में सबसे इजी नंबर क्या पुट करूं? 0 0 now put x equal to 0। तो 0 plus 1 3 into 0 minus 1 whole square
प्लस बी 0 माइनस 1 0 माइनस 2 फिर -2 इंटू 0 माइनस 2। अब बताएं, यहाँ से बताएं वैल्यूज क्या आ रही बी की। -3 आंसर है। -3 3 आंसर है बी का। -3 तो b इक्वल्स टू हो गया -3। अब इस ABC को पुट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो मेरी फ्रैक्शन थी a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 और प्लस c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ABC की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो a इज 3, b इज -3 और c इज -2। ये इसका आंसर है। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, ये x की जगह हमने जो 0 पुट किया है, यहाँ पे 1 और 2 पुट नहीं कर सकते ना? बेटा 1 2 नहीं, आप ये 2 और 1 के अलावा कुछ और पुट कर सकते हो। हाँ सही है, थैंक यू। तो सर वो नीचे कर दें। और जो ये कॉपी कर ले बेटा वो ये ट्राई करो। वो ये करें, जो कॉपी कर ले ये क्वेश्चन स्टार्ट करिए। सर स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कीजिएगा। फिर लिखा है 2x प्लस 1 ओवर 1 प्लस 3x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। सर थोड़ा सा जूम आउट करें। सही है। जूम आउट सर। थैंक यू सर। सर M1 और S2 दोनों आप ही पढ़ाएंगे? जी बेटा, M1 और S2 दोनों आप ही पढ़ाएंगे? दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा। सर जी सर ये जो जिसमें -3 आंसर आ रहा है ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर दे, मेरा नहीं आता। जिसमें B माइनस is चाहिए equal- सॉल्व कर दूं। p की वैल्यू तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ जी। देखो 1 0 प्लस 1 हो गया, ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस b -1 इंटू -2 ये +2 हो गया, फिर -2 इंटू -2 ये +4 हो गया। राइट, तो 1 इक्वल्स टू 4 + 3 कितना हो गया 7 और 7 + 2 भी हो गया, तो 1 - 7 इक्वल्स टू 2 भी हो गया, -6 इक्वल्स टू 2b, तो b इक्वल्स टू क्या होगा -3। राइट, ओके, थैंक यू।
अच्छा, एक छोटी सी बात, कल कुछ बच्चे असाइनमेंट में से पूछ रहे थे, जैसे अगर एक फैक्टर लिखा हुआ है 1 + 2x, तो बोले इसमें x में क्या पुट करें इसमें 0 हो जाए। देखो सिंपल तरीका है, जिस फैक्टर को आपने 0 करना हो ना, उसको आप पहले ही 0 से इक्वेट कर लो। तो 2x = -1 और x = क्या होगा, -1/2। मीन्स अगर आप 1 + 2x के फैक्टर में x में -1/2 पुट करोगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। जैसे अगर आपने इसको 0 करना हो तो बताएं x में क्या पुट करोगे, -1/3। -1/3। वेरी नाइस, ठीक है बेटा, अब करो। सर एक आंसर बता दें। बेटा मैं भी करूंगा। 3/49। कितना है बेटा? 3/49। -3/49। मेरा 3/49 आ रहा है। 3/49 आ। सर पॉजिटिव है सर 3/49। अच्छा बताइए, ये आंसर आ रहा है या फिर ये आंसर आ रहा है? पॉजिटिव 3/49। पॉजिटिव 3/49 3/49 सही है, सर फर्स्ट वाला। गुड। तो ये आ रहा है आपका 3/49। इस तरह की फ्रैक्शंस आ सकती हैं, घबराना नहीं इस बात से। तो C5/7 आ रहा है। आती हैं जी बेटा। C5/7 आ रहा है। B आ रहा है 5/7। C 5/7। C 5/7। यस सर, ये 5/7C। अब B फाइंड करो, शाबाश। सर B 107/49 आ रहा है। बेटा 107 1/49। ठीक है बेटा, बाकी लोग मैच करो आंसर। देखो सबका बी आ रहा है। सर जी बेटा 147/98 आ रहे हैं। 147/98। 98। जी सब चेक कराओ, एक और भी कंफर्म करो मुझे कोई। सर -1/49 आ रहा है। -1/49। कितना बेटा? सर -1/49। -1/49 आ रहा है। -1/49। जी सर। यस एक सर, और confirm करो। -1/49। -1/49। गुड, ये मतलब दो लोगों ने कंफर्म कर दिया। ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप A, B और C। सर -1/49 है। गुड, ये इसके आंसर्स आ रहे हैं। बेटा इसमें देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जब आप एलसीएम ले रहे हो, सिंपलीफाई कर रहे हो, फ्रैक्शंस बड़ी हैं,
तो बेटा आपने बहुत ख्याल से वर्किंग करनी है। और एक बात याद रखो, ये फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स है, तो जितनी वर्किंग में आप लिख रहा हूँ ना, इतनी वर्किंग आप शो करना, कुछ भी डायरेक्ट मत करना। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट 5 मार्क्स से मिला के 10 मार्क्स से फ्री क्वेश्चन है, तो ये मार्क्स लूज नहीं करने हमें, ठीक है। तो एक एक स्टेप आराम आराम से करो, अभी प्रैक्टिस है। मैंने कहा ना, इसमें अगर कहीं गलती कर जाओगे ना, प्लस माइनस के तो बड़ा इश्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट गलत होगा तो अल्टीमेटली आपका सेकंड पार्ट गलत हो जाएगा, इसमें इसी नहीं है। समझे बात आप लोग? जी तो सर। मेक श्योर करने की ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपने। डन सर। डन, वेरी नाइस। अब देखो ये एबीसी वैल्यूज में पुट करता हूं पे, क्या आपने आंसर किससे स्टेट करना है? तो a ओवर 1 प्लस पी एक्स प्लस b ओवर x माइनस 2 और प्लस c ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एबीसी पुट कर रहा हूँ, तो a इज 3 ओवर 49 ओवर 1 प्लस 3x। अब b पुट करते हैं, तो b इज माइनस 1 ओवर 49 ओवर x माइनस 2, c 5 ओवर 7 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखो हमने आंसर किससे अरेंज करना है? 3 ओवर 49 into 1 plus 3x minus 1 over 49 into x minus 2 फिर plus 5 over 7 into x minus 2 whole square। ये इसका आपका फाइनल आंसर होगा।